गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, समाज में बड़ी तेजी से एक बुराई पनप रही है। और वह बुराई बड़ी चिंता का विषय है। वह बुराई सामाजिक पतन की ओर जा रही है। वह बुराई यदि कोई है तो नशे की बुराई है। नशे का राक्षस अपने पांव फैलाते जा रहा है, अपने हाथ फैलाते जा रहा है, और जिसकी गिरफ्त में बड़ी तेजी से युवा पीढ़ी आ रही है। ध्यान रखना, बड़े धड़ल्ले से शराब बिक रही है इस देश में। अफसोस होता है कि राजस्थान में जब सूखा पड़ता है तो गांव की एक जवान बेटी 3 किलोमीटर दूर जाती है चिलचिलाती धूप में, तब मुश्किल से एक घड़ा पानी पीने का नसीब हुआ करता है। 3 किलोमीटर दूर जाएगी तब एक घड़ा पीने का पानी लेकर आएगी। दुर्भाग्य है इस देश का कि पीने का पानी यहां मुश्किल से मिलता है, लेकिन शराब गली गली चौराहे चौराहे गांव गांव में प्राप्त हो जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि शराब हर जगह उपलब्ध है, पानी उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, मुझे समझ नहीं आती ये सरकार की दोहरी राजनीति। एक तरफ तो सरकार, एक तरफ तो इस देश में ऐसा कानून है कि यदि कोई शराब पीकर सड़क पर बहकता हो तो उसे थाने में बंद कर दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाता है। ध्यान रखिए, उसके लिए कानून बनाया गया है। लेकिन एक तरफ ये सरकार कानून बनाती है कि शराब पीकर कोई सड़क पे ना बहके वरना पुलिस उसे उठाकर ले जाएगी, और दूसरी तरफ यही सरकार धड़ल्ले से शराब के लाइसेंस दिया करती है, ठेके दिया करती है, शराब की दुकानें खुलाया करती है। अब एक बात बताइए, अभी इस तरह से लाइसेंस दिए जाएंगे, जगह जगह शराब के ठेके दिए जाएंगे, तो बताओ मेरे भाई, पीने वाला लेकर पिएगा नहीं। ऐसा तो कोई नहीं है इस देश में कि वह शराब लेकर के नाली में बहाएगा। अरे आप उपलब्ध कराएंगे, लोग पिएंगे। ध्यान रखना, शराब से मुक्त भारत होना चाहिए। गुजरात में शराब पे पाबंदी है, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक निवेदन है मेरा, इस लड़ाई से लड़ना पड़ेगा, इस बुराई से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। यदि इस बुराई का अंत ना किया तो हमारी सभ्यता, संस्कृति और देश का अंत होने में फिर ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। शराब से बचिए। शादी में, पिकनिक में, पार्टी में, विवाह में बिना हया और बिना शर्म के शराब परोसी जा रही है। ध्यान रखिए, मानिएगा। अरे महाजन कौम भी शराब में डूब रही है। एक अनपढ़ आदमी शराब पिए तो बात बनती है, एक गांव का आदमी शराब पिए तो बात समझ में आती है। एक पढ़ा लिखा आदमी विज्ञान के युग में, साइंस के युग में, 21वीं सदी में एक पढ़ा लिखा आदमी शराब पिया करता है। ध्यान रखना, गिलासों में जो उबरे फिर न डूबे जिंदगानी में, गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, और हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। ध्यान रखिए, आज जितने लोग नदी, तालाब में, कुओं में डूबकर मरते नहीं हैं, जितने लोग नदी, तालाब में डूबकर नहीं मर रहे, उससे ज्यादा लोग
चुल्लू भर शराब में डूब करके मर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अरे नदी में डूबा आदमी तो फिर भी मौत को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शराब में डूबा आदमी तिल तिल करके मौत को प्राप्त होता है। ना तो वो जी पाता है और ना वो अच्छे से मर पाता है। घूंट घूंट में मौत है जिसके, ध्यान रखें। जिंदगी बर्बाद, शरीर बर्बाद, विचार खराब, परिवार खराब, व्यवहार खराब। एक शराब ने सब परिवारों का जीवन उजाड़ दिया। एक बार मैं जेल गया प्रवचन करने, इतने ध्यान से सुन रहे हो कि महाराज क्या घोटाला कर दिया जो जेल चले गए। प्रवचन करने गया भैया, नहीं तो एक बार ऐसे ही हुआ, मैं जेल में प्रवचन करने गया। पत्रकार भी ऐसे हैं, उन्होंने हेडिंग डाल दी दूसरे दिन, मुनिश्री जेल में। सारे लोगों ने पढ़ा मुनिश्री जेल में। मैं कितने भी अच्छे प्रवचन करूं वो कोई नहीं पढ़ेगा। यदि जेल में लिखा है तो आदमी के तो कान खड़े हो जाते। महाराज जेल में, क्या दिक्कत है भाई? जेल चले भी गए तो कौन सा बुरा किया? हमारे तो आचार्य मानतुंग जेल में गए थे, जहां भक्तामृत जैसा स्तोत्र की रचना हो जाया करती। ध्यान रखिए, जेल गया मैं, एक बार नहीं कई बार गया। तुम्हारे जैसे नहीं, इज्जत से गया प्रवचन करने के लिए। तिहाड़ जेल में मेरा प्रवचन हुआ दिल्ली के। प्रवचन के बाद मैंने क्या देखा कि एक कैदी एक पेड़ के नीचे बैठा आंसू बहा रहा है। मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगा, सिसकियां भर ली उसने। मैं उसके पास गया चल के, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा रोते क्यों हो? बोले महाराज आज आपने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने कहा तुमने कौन सा जुर्म किया था जो जेल के अंदर बंद हो, जो तुम्हें ये सजा मिली है? बोले दुख मुझे इस बात का है कि 2 दिन बाद मेरी सजा पूरी होने वाली है और अब ये लोग मुझे जेल से बाहर निकाल देंगे। तो मैंने कहा ये तो खुशी का दिन है, ये तो आनंद का दिन है, ये तो खुशियां मनाने का दिन है, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? उसने मेरे पैर पकड़े, महाराज मैं आपके चरण पकड़ता हूं, किसी भी तरह से आप मेरी सजा बढ़वा दीजिए। मैंने कहा सजा बढ़वा दूं? कैदी तो बाहर निकलने की सोचते हैं, कैदी तो जेल तोड़ने की सोचते हैं, कैदी तो दीवार लांघने की सोचते हैं, और एक तुम हो जो कह रहे हो कि मैं बाहर जाना नहीं चाहता हूं। बोले महाराज 14 साल की सजा हो गई, अब मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार एन कैन प्रकार किसी से भी सिफारिश करके इतना एहसान मेरे ऊपर कर दो कि मेरी जो जिंदगी बची है वो सलाखों के पीछे व्यतीत हो जाए, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं। अरे मैंने कहा पागल हो गया तुम? पक्षी आनंदित है, आकाश में उड़ रहा है, स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। एक जानवर भी परतंत्र नहीं रहना चाहता है, और तुम कैसे इंसान हो जो कहते हो कि मुझे गुलामी की इस बेड़ियों में बंधा रहना दो, इन सलाखों के पीछे जीने दो। बोले महाराज मैं बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले एक दिन मैं भी बड़ा सुखी था महाराज, मेरे पास बहुत पैसा था, मेरा एक परिवार था, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब कुछ मेरे पास था। एक दिन ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उजड़ गया मेरे जीवन से। मान्यवर ये मत सोचना कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, ये हकीकत जिंदगी में बीती हुई घटना है। उसने कहा महाराज मैं गलत संगति में पड़ गया,
गलत लोगों की दोस्ती में पड़ गया, पैसा था, अय्यासी करने लगा, मेरी संगति गलत हो गई। लोगों ने मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। लोगों ने कहा कि पी लो यार शराब। मैं तो वो आदमी था जो रात में भोजन भी नहीं करता था, रात में पानी भी नहीं पीता था, लेकिन मेरी उठक बैठक ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना हो गया, उन लोगों ने धीरे धीरे मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। जब मैं कहता कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं पीता नहीं हूं, तो लोग मुझे ताने मारते कि देश 21वीं सदी में पहुंच गया, ये दुनिया की फैशन है, ये दुनिया का स्टेटस है, ये दुनिया का स्टैंडर्ड है, पी ले बेटा। बहुत मुझे कह कह के मजबूर कर कर के पिला दिया। मैं आपसे निवेदन करना हूं बारामती वालों, जो तुम्हें गलत राह पर ले जाए वो दोस्त नहीं, जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है। और मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, इन युवाओं से निवेदन करूंगा कि जीवन में जब भी बुराइयां आती हैं तो माता पिता के द्वारा नहीं आती, जब भी जीवन में बुराइयां आती हैं तो दोस्तों के द्वारा जीवन में बुराइयां आती हैं। अरे दोस्त दो तरह के होते हैं, एक वो है जो हमारे जीवन में दोष को लाते हैं, वही भी दोस्त हैं, और एक वो दोस्त होता है जो जीवन से दोषों को समाप्त कर दिया करता है, एक दोस्त वह भी हुआ करता है। ऐसी दोस्ती मत करना। आपसे निवेदन है, यदि सच्चा और अच्छा दोस्त ना मिले, बिना दोस्त की जिंदगी गुजार देना, लेकिन गलत आदमी को अपने जीवन में कभी दोस्त मत बनाना। एक बात बताओ, आदमी सिगरेट पीना कब कौन सिखाता है उसको? मम्मी पापा? मैं तो कहता हूं कि जो बाप सिगरेट पीता है ना, वो भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। ध्यान रखना। एक शराबी भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए। एक नशा करने वाला भी यही चाहता है कि मेरा बेटा नशा नहीं करना चाहिए। यदि नशा अच्छी चीज होती तो एक शराबी अपने बेटे को शराबी बनाना क्यों नहीं चाहता है? उसको सिगरेट पिलाना क्यों नहीं चाहता है? सोचना है आप। ये बुरी चीजें, शराब बहुत खराब है मेरे भाई, ध्यान रखना। कौन सिखाता है ये शराब पीना? कौन सिखाता है ये सिगरेट हाथों में रखना? दोस्त सिखाते हैं, ध्यान रखना। न पत्नी से अवगुण आता है, न माँ बाप से आता है, न रिश्तेदारों से। ये बुराइयां आती है दोस्तों से, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसी संगति से दूर रहिए, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी आदमी की मति हुआ करती है, और जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही उसका जीवन हुआ करता है। मैंने आपसे एक दिन और कहा था ना कि किसी आदमी के चरित्र को पहचानना है तो उसकी खानदान कभी मत देखना। किसी आदमी के चरित्र को पहचानना है, उसकी डिग्री मत देखना। किसी आदमी के चरित्र का परिचय लेना है, उसके रिश्तेदार मत देखना, उसका मकान मत देखना, उसकी दुकान मत देखना। आदमी का असली चरित्र यदि पता करना है तो उसके दोस्त देखना और उसके यार देखना, क्योंकि आदमी जैसा होगा वैसे ही दोस्तों की संगति पसंद करेगा। ध्यान रखिए मान्यवर, यदि आप अच्छे हैं, गलत दोस्तों की संगति आप पसंद नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, संगति पर विशेष ध्यान देना। ये दोस्त माल में तो साथ देते हैं, लेकिन मार में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। उस आदमी से जो जेल का कैदी था, मैंने कहा देख, जब इन दोस्तों ने तुझे शराब पिलाई, जब तू गलत काम करता था, चार चार दोस्त तेरे आगे पीछे रहते थे, और जब तू पकड़ा गया तो आज सलाखों के भीतर अकेला आकर के बैठा हुआ है। कोई भी दोस्त तेरे साथ आने वाला नहीं। दोस्तों से सावधान, संगति से सावधान। किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ध्यान रखिए, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई दोस्त ना मिले ना तो भगवान को अपना दोस्त बना लेना, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना।
जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। प्रभु नाम का प्याला पी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, दोस्तों से बचो। उस आदमी ने मुझे बताया कि महाराज मैं शराब पीने लगा और ऐसा आदी हुआ, शराब का ऐसा आदी हुआ कि अब शराब के बिन जीना मेरा मुश्किल हो गया। एक बात याद रखना, कोई भी शराबी जिंदगी भर शराब नहीं पीता। कोई भी शराबी यदि शराब पीता है तो जिंदगी में पहली बार शराब पीता है, बस। उसके बाद कभी शराब नहीं पीता है। बारामती वालों का मुझे नहीं मालूम कि रोज पीते हैं कि कभी कभी पीते हैं। एक शराबी पहली बार शराब पीता है, फिर जिंदगी में शराब नहीं पीता, फिर कहानी बदल जाती है। पहली बार में तो आदमी शराब पीता है, उसके बाद शराब आदमी को पीना प्रारंभ कर देती है। आदमी सोचता है कि मैं घूंट घूंट पीकर बोतल खाली कर रहा हूं, लेकिन शराब कहती है पागल, तू क्या मुझे खाली करेगा, मैं तेरी जिंदगी को खाली कर रही हूं। ध्यान रखना, शराब पीती है फिर आदमी को। वो आदमी शराब पीने लगा, बेहोश हो गया। नादान है वो लोग जो कहते हैं कि शराब पीने के बाद आदमी बेहोश होता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि शराब पीने के बाद आदमी बेहोश नहीं होता, बल्कि जो बेहोश आदमी होता है वही शराब पिया करता है, वही नशा किया करता है, जिसे होश ही नहीं है जिंदगी का। आप बताइए, सिगरेट के पॉकेट पे लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए, चेतावनी लिखी है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उसके बाद भी आदमी पी रहा है, तो बताओ वो होश में है या बेहोश आदमी है। ध्यान रखिए, लिखा है, चेतावनी लिखी है। गुटखा में लिखा है कैंसर, बिच्छू बना है, उसके बाद भी खा रहा है, तो बेहोश आदमी है। होश वाला तो एक गुटखा खाने वाले, जय हो तुम्हारी। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल।